एक चेयरमैन थी सहारनपुर लोकसभा में, छुटमलपुर है, उनके विषय में उनसे मिलने गए थे। और जिस तरीके का उनका व्यवहार था, चेयरमैन साहिबा ने अपनी बात रखी, तो उनको वो कहने लगे कि जाइए लिखित में दीजिए, जाइए। तो मैंने बीच में हस्तक्षेप किया। खैर उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और बड़ी ही बदतमीजी से, बदसलूकी से उन्होंने बात करी। और अधिकारी हैं, हम भी जनता के सेवक हैं, वो भी जनता के सेवक हैं, कोई किसी कहीं का मालिक नहीं है, किसी दफ्तर के वो मालिक हैं ना कहीं के हैं। तो इस तरीके से जो व्यवहार हो रहा है आज, बिल्कुल अधिकारियों का एक तरफा जो राज चल रहा है इस सरकार में, तो सोचना चाहिए कि जनप्रतिनिधि की जब सुनवाई नहीं है तो कोई आम जनता के कैसे काम इस सरकार में चल रहे होंगे। 1 जुलाई के दिन की बात है। वो मैं उस समय फील्ड में था, तभी 3 बजे के आसपास एडीएम फाइनेंस का सलील पटेल है, उनका फोन आया कि यहाँ पर माननीय सांसद कैराना यहीं पर बैठी हुई है और वो आपका इंतजार करिए। जैसे ही मैंने सुना, मैं तुरंत ही आ गया यहाँ पर और माननीय सांसद को अवगत कराया कि मैं आ गया हूँ ऑफिस में। फिर वो आई यहाँ पे, तो सबसे पहले आते ही उन्होंने कहा कि आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मैंने बताया कि एक्चुअली मैं मीटिंग में था, हाँ, उसके बाद फिर निकल गया था और मोबाइल वाइब्रेशन पर लग गया था, इसके कारण मैं देख नहीं पाया। और जैसे ही उन्होंने बताया, मैं यहाँ पर आ गया। फिर उन्होंने पंचायत छटमलपुर को लेकर के यूएच के बारे में उन्होंने कहा कि शिकायतें की। तो हमने कहा कि एक लिखित में शिकायत दे दीजिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत दोनों के बीच का क्या है क्या नहीं है, अगर योजना को लेकर के या कार्य प्रणाली को लेकर के है तो आप उसकी लिखित में शिकायत दे दीजिए। तो फिर वो कही कि हाँ, इस पर कही कि नहीं, लिखित में नहीं, आप ऐसे ही कंसीडर करिए। हमने कहा कि ये चूंकि व्यक्तिगत है दोनों के बीच का आपस में, और कोई भी जो शासन की योजना है वो बगैर नगर पंचायत के अध्यक्ष के या जो भी उसका अध्यक्ष होता है, चेयरमैन के, हाँ, बिना सिग्नेचर पे कोई आगे कार्रवाई होती नहीं है। और मैंने 2 दिन पहले ही नगर पंचायत की अध्यक्ष और ईओ से मैंने वार्ता भी किया था। तो उसी पर उनके द्वारा कहा नहीं, आप ऐसे ही इसकी जांच करा लीजिए। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और बड़ा अफसोस हमें उनके व्यवहार से हुआ। तो मैंने उनके खिलाफ शिकायत दी लिखित में, डीएम साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, 33% आरक्षण की बात कर रही है, महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही है, तो वो सरकार ऐसे महिला विरोधी विचारधारा वाले अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उनको कम से कम ट्रेनिंग मिले कि किस तरीके से सलूक होना चाहिए, न सिर्फ किसी जनप्रतिनिधि के साथ बल्कि आम जनता। कोई महिला उनके पास आए तो अगर यही उनका व्यवहार रहेगा तो वो भी कहीं के मालिक तो है नहीं। जो ये आरोप लगाया गया है कि ऑफिस में उनके द्वारा कहा गया कि गेट आउट, जो, तो ये न तो संभव है। मैं लोक सेवक हूँ और अपनी सीमा को जानता हूँ। सरकार के द्वारा भी बार बार माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ उनके पत्रों का हो चाहे भाषा शैली का हो, बार बार निर्देश दिया जाता है और हम लोग उसी के अनुरूप अनुकूल व्यवहार भी करते हैं। जहाँ तक उनके आरोप का है, तो वो आरोप बिल्कुल ही निराधार है। बड़ी अफसोस की बात है कि अब वो झूठ भी बोलने का काम कर रहे हैं। वो 12:30 से जो चेयरमैन साहिबा थी उनके वेट में थी। 12:30 से उन्हें बताया गया कि लंच पे गए हुए हैं साहब। मैं जब वहाँ पर आसपास पहुंची और चेयरमैन साहिबा ने मेरी गाड़ी देखी, वो मेरे पास आई और आकर उन्होंने मुझे कहा, वो बहुत परेशान थी, भावुक थी, और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी मदद कर दीजिए, हम 2-3 घंटे से बैठे हैं, हमें तो मिलने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद मैंने उनकी परेशानी को समझते हुए मैंने उन्हें कहा कि चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। हम वहाँ गए, मैंने 3 बार खुद उन्हें फ़ोन करा, 3:30 पौने 4 के करीब वो वहाँ पर आए और आते ही उनका एक मूड था कि उनके आराम में खलल हुआ, तो इसलिए वो पहले से ही एक मूड में आए, आकर बैठे, हमने बैठकर उनसे बात करी। उन्होंने मुझे कहा कि लिखित में आप दे दीजिए। मैंने उन्हें समझाया कि इनका जो मामला है वो आपसी कोऑर्डिनेशन का है, आप वो सामंजस्य बनवाइए और नगर पालिका का काम स्मूथली चलेगा। हम किसी की शिकायत भी करने नहीं गए थे। अगर मुझे टारगेट करना होता तो हम ईओ जो थे वहाँ के, उन्हें भी टारगेट करते, लेकिन हम यही चाहते थे कि काम चले,
विकास का काम हो, आराम से हो। तो इस पर उन्होंने पहले ठीक से बात नहीं सुनी। जब चेयरमैन साहिबा अपना पक्ष रखने लगी, अपनी व्यथा बताने लगी, तो उन्होंने एकदम उन्हें डिसमिस करके चुप करा और कहा कि आप जाइए, लिखित में दीजिए। तो मैंने फिर वहाँ पर हस्तक्षेप करते हुए उन्हें कहा कि ये सब कहने का तो कोई औचित्य नहीं है, आपसे बात करने के लिए आए हैं, ये क्या तरीका है? लेकिन उनके व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं दिखी और लगातार वो उसी तरीके से बात करते रहे, जिसके बाद हम वहाँ से उठकर आ गए। ये बात भी 15 दिन की पुरानी है। मैंने लिखित में शिकायत ज़रूर दी, लेकिन अगर हमें कुछ उस तरीके से हंगामा करना होता, हम तभी करते।